आजादी के बाद का सपना, भारत का अपना ट्रेनर विमान। 1947 में भारत आजाद हुआ। नए राष्ट्र के सामने बहुत सी चुनौतियां थीं। इनमें से एक थी अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मजबूत बनाना। इसके लिए जरूरी था आधुनिक हथियार और विमान। भारत ने ठान लिया कि वो खुद अपने देश में ही ये सब बनाएगा। HT-2 का डिजाइन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने तैयार किया। HT-2 दो लोगों के बैठने वाला एक छोटा विमान था। 1951 में निर्माण शुरू हुआ और 1953 में उड़ा। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। HT-2 भारत की तरक्की का प्रतीक था। HT-2 का जन्म, डिजाइन और विकास की कहानी। HT-2 के डिजाइन और विकास की कहानी भी उतनी ही प्रेरणादायक है जितनी कि उसकी उड़ान। इस विमान को बनाने का काम दिया गया था जर्मन मूल के एक भारतीय वैज्ञानिक विलियम डिजाइनर को। डिजाइनर ने पहले जर्मनी में विमान डिजाइन किए थे, लेकिन भारत आकर उन्होंने खुद को इस देश के लिए समर्पित कर दिया। उनके नेतृत्व में भारतीय इंजीनियरों की एक टीम ने मिलकर HT-2 को डिजाइन किया। उस समय भारत में संसाधनों की कमी थी, लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद टीम ने बहुत मेहनत और लगन से काम किया। उन्होंने एक ऐसा विमान बनाया जो न सिर्फ मजबूत था, बल्कि उड़ाने में भी आसान था। HT-2 के डिजाइन में कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। उदाहरण के लिए यह भारत का पहला ऐसा विमान था जो पूरा धातु से बना था। इसके अलावा इसके इंजन को भी भारत में ही बनाया गया था। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। आसमान में पहली उड़ान, HT-2 का परीक्षण और शुरुआती चुनौतियां। 1953 में HT-2 ने अपनी पहली उड़ान भरी। यह भारत के लिए गर्व का पल था, लेकिन हर नई शुरुआत की तरह HT-2 के सामने भी कुछ चुनौतियां आईं। शुरुआती उड़ानों में कुछ तकनीकी समस्याएं आईं। कुछ लोगों ने तो इस प्रोजेक्ट पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए दिन रात काम किया। उन्होंने विमान के डिजाइन में जरूरी बदलाव किए। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और HT-2 सभी परीक्षणों में सफल रहा। 1955 में HT-2 को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। इसके साथ ही भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जो खुद अपने ट्रेनर विमान बना सकते थे। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। HT-2 की तकनीकी विशेषताएं, एक नज़र अंदरूनी ताकत पर। HT-2 देखने में साधारण लेकिन तकनीकी तौर पर उन्नत था। यह पूरी तरह धातु से बना था। इसमें 2 लोग बैठ सकते थे, प्रशिक्षु और प्रशिक्षक। इसमें 155 हॉर्स पावर का इंजन था। इसकी स्थिरता और नियंत्रण क्षमता इसकी खासियत थी। यह उड़ाने में आसान था, जो इसे प्रशिक्षु पायलटों के लिए उपयुक्त बनाता था। इसमें जटिल उपकरण नहीं थे, जिससे पायलट मूलभूत सिद्धांतों पर ध्यान दे सकते थे। इसकी देखभाल और मरम्मत आसान थी। इसके पुर्जे आसानी से मिल जाते थे। इसीलिए HT-2 भारतीय वायुसेना और नौसेना में लंबे समय तक सेवा दे सका। सेक्शन 5, भारतीय वायुसेना का भरोसेमंद साथी HT-2 की भूमिका। HT-2 भारतीय वायुसेना का एक अहम हिस्सा बन गया। कई सालों तक इसने भारतीय वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक भरोसेमंद और मजबूत विमान था जो हर मौसम में उड़ान भर सकता था। HT-2 का इस्तेमाल न सिर्फ बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए होता था, बल्कि इसका इस्तेमाल नेविगेशन, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग और फॉर्मेशन फ्लाइंग जैसी एडवांस्ड ट्रेनिंग के लिए भी किया जाता था। इससे भारतीय वायुसेना के पायलटों को अलग अलग तरह की उड़ान परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता था। HT-2 की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने भारतीय वायुसेना में लगभग 30 वर्षों तक सेवा की। इस दौरान हजारों पायलटों ने इस विमान से उड़ान भरी और अपने सपनों को पूरा किया। HT-2 भारतीय वायुसेना की रीढ़ बन गया था। सेक्शन 6, समुद्र के ऊपर भी परवाज। भारतीय नौसेना में HT-2 ने सिर्फ भारतीय वायुसेना में ही नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना में भी अपनी उपयोगिता साबित की। 1957 में भारतीय नौसेना ने भी HT-2 को अपने बेड़े में शामिल किया। नौसेना में इसका इस्तेमाल खास तौर पर नए पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता था। नौसेना के पायलटों को समुद्र के ऊपर उड़ान भरने के लिए अलग से प्रशिक्षण की जरूरत होती है। HT-2 ने इस जरूरत को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे नौसेना के पायलट समुद्र के ऊपर उड़ान भरना सीखते थे और मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार होते थे। नौसेना में
टू का इस्तेमाल टारगेट टोइंग और समुद्री निगरानी जैसे कामों के लिए भी किया जाता था। इसकी मदद से नौसेना अपने युद्धपोतों और विमानों को प्रशिक्षण देती थी। HT-2 ने भारतीय नौसेना को और भी मजबूत बना दिया था। सेक्शन 7 प्रशिक्षण से परे HT-2 की अन्य भूमिकाएं। हालांकि HT-2 को खास तौर पर एक ट्रेनर विमान के रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन यह और भी बहुत कुछ कर सकता था। इसका इस्तेमाल कई दूसरे महत्वपूर्ण कामों के लिए भी किया जाता था। उदाहरण के लिए, इसका इस्तेमाल वायुसेना और नौसेना के ठिकानों के बीच संचार के लिए किया जाता था। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आपदा के समय मदद के लिए भी किया जाता था। बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान HT-2 से प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाई जाती थी और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता था। HT-2 का इस्तेमाल सीमा सुरक्षा के लिए भी किया जाता था। यह सीमा पर नजर रखता था और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी देता था। इस तरह HT-2 ने देश की सुरक्षा में भी योगदान दिया। सेक्शन 8 वैश्विक पटल पर HT-2 निर्यात और पहचान। HT-2 की सफलता भारत से बाहर भी पहुंची। इसकी सादगी, मजबूती और कम कीमत ने इसे कई देशों के लिए एक अच्छा विकल्प बना दिया। भारत ने HT-2 को घाना, इंडोनेशिया और बर्मा जैसे देशों को बेचा। इन देशों में भी HT-2 का इस्तेमाल पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया। इस विमान को दुनिया भर में मिली सराहना ने भारत के विमानन उद्योग को एक नई पहचान दिलाई। ये भारत के लिए गर्व की बात थी कि उसने एक ऐसा विमान बनाया था जिसे पूरी दुनिया में सराहा जा रहा था। HT-2 की सफलता से पता चला कि भारत विमान भी बना सकता है और उन्हें बेच भी सकता है। इसने दूसरे देशों को भी अपने खुद के विमान बनाने के लिए प्रेरित किया। HT-2 ने दिखाया कि कम संसाधनों के बावजूद मजबूत इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। सेक्शन 9 भारतीय विमानन उद्योग के लिए एक मील का पत्थर। HT-2 का योगदान। HT-2 का निर्माण भारतीय विमानन उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसने भारत को एक ऐसा देश बना दिया जो खुद अपने विमान डिजाइन और निर्माण कर सकता था। इससे न सिर्फ देश आत्मनिर्भर बना, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी मिले। HT-2 के निर्माण के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने बहुत कुछ सीखा। बाद में इस अनुभव का इस्तेमाल और भी उन्नत विमान बनाने के लिए किया गया। HT-2 ने भारत के विमानन उद्योग को एक मजबूत नींव प्रदान की। इसके अलावा HT-2 ने भारत में विमानन से जुड़े रिसर्च और विकास को भी बढ़ावा दिया। इसने नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरित किया और उन्हें इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। HT-2 ने भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 10 अंत नहीं, एक युग का समापन। HT-2 की विदाई। हर अच्छी चीज का अंत होता है। समय के साथ साथ तकनीक बदलती है और नई तकनीकें आती हैं। यही हुआ HT-2 के साथ भी। 1980 के दशक तक आते आते HT-2 पुराना होने लगा था। इसकी जगह नई पीढ़ी के ट्रेनर विमानों ने ले ली थी। आखिरकार 1985 में भारतीय वायुसेना ने HT-2 को सेवा से सेवानिवृत्त करने का फैसला किया। ये एक भावुक क्षण था क्योंकि इस विमान ने दशकों तक देश की सेवा की थी। इसने हजारों पायलटों को प्रशिक्षित किया था और देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हालांकि HT-2 अब सेवा में नहीं है, लेकिन इसकी यादें आज भी हमारे साथ हैं। यह विमान भारत की तकनीकी प्रगति, आत्मनिर्भरता और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया है। सेक्शन 11 HT-2 की विरासत, प्रेरणा और भविष्य की ओर इशारा। HT-2 भले ही आसमान से उतर गया हो, लेकिन इसकी विरासत आज भी जिंदा है। यह विमान भारतीय विमानन उद्योग के लिए एक प्रेरणा बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि कम संसाधनों के बावजूद कड़ी मेहनत और समर्पण से हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। HT-2 की कहानी नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरित करती रहेगी। यह उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उन्हें दिखाएगी कि कुछ भी असंभव नहीं है। HT-2 भारतीय विमानन उद्योग के सुनहरे अतीत का प्रतीक है और भविष्य के लिए एक रास्ता दिखाता है। आज भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो खुद अपने लड़ाकू विमान बना सकते हैं। ये सब संभव हो पाया है उन शुरुआती कदमों की वजह से जो HT-2 जैसे विमानों के साथ उठाए गए थे। HT-2 ने भारत को दिखाया कि आसमान की कोई सीमा नहीं होती।